हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोग्राफी का तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। पिछले दो प्रैक्टिस सेट हमने जियोग्राफी के कर लिए हैं। यदि आपको उन प्रैक्टिस सेट को देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का चैनल दे दिया है और वहाँ पर जाके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जियोग्राफी का, इसके साथ साथ मैं आपको एडिशनल फैक्ट भी बताता हूँ हर क्वेश्चन के साथ। उस एडिशनल फैक्ट को आप पेन पेपर लेके बैठिएगा और उसको नोट करिएगा जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले विभिन्न वर्षों की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आया हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट थर्ड का पहला क्वेश्चन, सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका लद्दाख में, विंध्याचल के साथ, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। आपका जो सालतोरा पर्वतमाला है वह आपके हिमालय के काराकोरम का एक क्या है, भाग है। मैं एक मैप लेके आया हूँ, इस मैप के माध्यम से आप लोग समझिएगा, आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो मैं एडिशनल फैक्ट बताऊंगा इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे आपका क्या कहा मैंने कि ये काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है, यानी कि देखिए ये आपका काराकोरम क्या हुआ, पर्वतमाला हुआ। यहाँ पे नीचे देखिए आपका सियाचिन ग्लेशियर दिया हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इंडियन आर्मी यहाँ पे स्थित है। यहाँ देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान है और ये आपका आज़ाद कश्मीर है। ये आपका जो आज़ाद कश्मीर है और आपका जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, यह किसका हिस्सा है? यह इस समय POK में है। POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, मतलब यह विवादित हिस्सा है। ठीक है। इसके बाद जो आपका सालतोरा पर्वतमाला है वह आपके सियाचिन ग्लेशियर आपका यहाँ रहा, इसके दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम का क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपको अगर जो डायरेक्शन देखना होता है तो ऊपर की तरफ आप क्या लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, नीचे की तरफ आप क्या लेते हैं, साउथ लेते हैं, और आपके राइट हैंड के साइड ईस्ट होता है और आपके लेफ्ट हैंड के साइड में वेस्ट होता है। मतलब कि आपके क्या दक्षिण पश्चिम, यानी कि नीचे की तरफ दक्षिण और इस पश्चिम साइड में आपका जो है वह आपका सालतोरा पर्वतमाला स्थित है। इसे भारत जो है वह जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है, जबकि जो पाकिस्तान है इसको गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा मानता है। ये जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है जो कि इस समय पाकिस्तान के अधीन है, जो कि POK में स्थित है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है आपका इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, या भारत के वायसराय के नाम पर। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। मैं आपको बता दूं, आपने नाम नहीं सुना होगा, एक नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट यह क्या थे? यह एक ब्रिटिश भूगोलवाता और महासर्वेक्षक थे। इन्हीं के नाम पर जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसका नाम रखा गया है। सन 1865 में इन्होंने क्या किया था, इस माउंट एवरेस्ट का जो नामकरण हुआ था सन 1865 में इसका नामकरण हुआ था। किसने नामकरण इसका किया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट थे कौन? भूगोलवाता और महासर्वेक्षक थे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब आप आगे ध्यान दीजिए, इनके ही नाम पर इसका नामकरण क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने हिमालय की जो पर्वत चोटी है सर्वप्रथम एवरेस्ट की जो आपकी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो आपके नेपाल में पड़ती है, इस पे यही सर्वप्रथम पहुंचे थे। यानी कि इसके खोजकर्ता जो थे ये आपके सर जॉर्ज एवरेस्ट ही थे। इस वजह से इन्हीं के नाम पर आपका जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि आपके नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? ऑप्शन है आपका अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या सतपुड़ा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका अरावली। अरावली जो है आपका वो आपके तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। मैं मैप लेके आया हूँ, मैप में आप लोग ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों की।
मैं आपको बताऊंगा कि आपका पश्चिमी घाट कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ है, आपका सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है, अरावली कहाँ है, सारी चीज़ें मैं मैप में आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, ये रही आपकी अरावली रेंज। यहाँ देखिए, ये रही आपकी अरावली रेंज। इसके बाद इसके नीचे आइए, आपकी ये रही आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये रहा है आपका पश्चिमी घाट, ये रहा है आपका पूर्वी घाट। अब आपका जो तेलंगाना पठार है वो अरावली से हटके है। क्यों? आपकी जो सतपुड़ा है, उसके बाद आपकी जो पश्चिमी घाट है और जो आपकी पूर्वी घाट है, ये आपकी तेलंगाना पठार से संबंधित है। जबकि आपकी जो अरावली रेंज है, आपकी जो अरावली श्रेणी है, यह है आपकी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसको इस समय अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो आपकी अरावली पर्वत है, यह आपकी सबसे पुरानी पर्वत तो है ही, इसके साथ साथ इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसको आप गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यह है कहाँ पे? यह है आपकी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है, ये आपके राजस्थान उदयपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले निर्मित सीनागाग किस राज्य में स्थित है? सीनागाग बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि सीनागाग है क्या, लेकिन आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरला। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरला। केरला में आपका जो है वो आपका सीनागाग स्थित है। जो सबसे पहले सीनागाग आपका बना था वो आपके केरला में बना था। केरला के कोच्चि में इसको स्थापित किया गया था। सीनागाग है क्या? यह यहूदियों का धर्म स्थल होता है। किस प्रकार से होता है, इमेज में देखिए। सबसे पहले सीनागाग कहाँ निर्मित किया गया था? केरला के कोच्चि में। यह क्या होता है? यह जो होता है यहूदियों का एक धर्म स्थल होता है। देखिए इमेज, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, जहाँ वह पूजा अर्चना करते हैं। यह प्रार्थना की एक बहुत बड़ा हाल होता है। देखिए जो हाल आपको दिखाया गया, ये बहुत बड़ा हाल बना हुआ है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी, ये कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो जो आपकी सीनागाग है, इसकी स्थापना आपकी 1567 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सीनागाग की स्थापना केरला के कोच्चि में 1567 ईस्वी में हुई थी। यह जो है यह यहूदियों का धर्मस्थल है, जहाँ ये पूजा अर्चना करते हैं। यह एक बहुत बड़ा हालनुमा बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, 4 घंटा पीछे है, 4 घंटा आगे है या 5.5 घंटे पीछे है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट जो है आपका वो आगे है आपके ग्रीनविच माध्य समय से। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये आपका लंदन में ग्रीनविच स्थित है। यहाँ से जो है आपकी टाइमिंग जो है वो आपकी यहीं से निर्धारित की जाती है। यहीं से माना जाता है कि जो आपका टाइम विस्तार है, यहीं से सारे जगह के टाइम जोन को मिला के जो इसका मुख्य केंद्र है वो आपका लंदन का ग्रीनविच बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सीखने वाली चीज़ है, आप लोग एकदम इत्मीनान से सीखिएगा। यहाँ से कंपेयर किया जाता है कि कहीं का टाइम जो है वो कितना आगे है या कितना पीछे है। पहले क्या होता था, चूंकि आपका जो सन है, आपकी जो अर्थ है वो क्या होती है, घूमती है। आपकी अर्थ किस प्रकार से घूमती है? आपकी अर्थ जो है आपकी वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि आपकी जो अर्थ है वो पश्चिम से कहाँ घूमती है, पूर्व की साइड में घूमती है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखिए, चूंकि आपकी अर्थ रोटेट करती है तो आपका जो टाइमिंग है, हर जगह का टाइमिंग एक तरह से फिक्स नहीं होता है। हर जगह का टाइमिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका निर्धारण करने के लिए लंदन में ग्रीनविच एक स्थान है, यहाँ पे एक टाइम जोन बनाया गया ताकि सब लोगों का जो टाइम जोन है इससे कंपेयर करके पता लगाया जा सके। अब देखिए, आपका जो इंडिया है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंडिया है वो आपके उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व का मतलब कि आपकी जो इक्वेटर है इसके आपके उत्तर है, और जो आपकी
देशांतर रेखाएं हैं, इसके पूर्व में आपका इंडिया स्थित है। आपका जो इंडिया है, यहाँ पे देखिए आपका प्यारा भारत दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये देखिए आपका प्यारा भारत रहा। ये देखिए आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका 5.5 घंटे, ये देखिए +5 किया गया है और ये आपकी लाइन है, मतलब 5.5 घंटे जो है ये आपकी आगे है। आगे क्यों है मैं आपको बता दूं कि आपका जो अर्थ है वो किधर मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। तो इधर क्या है, इधर ईस्ट है, इधर आपका इस लाइन की इधर क्या है, आपका वेस्ट है। अब आपकी अर्थ क्या होती है, ईस्ट की साइड में मूव करती है, मतलब कि आपकी अर्थ ईस्ट के साइड में मूव करती है, यानी कि टाइम जोन इधर क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये 5.5 घंटे ही क्यों आगे है। आप लोग जान लीजिए कि आपकी स्टैंडर्ड रेखा जो तय की गई है, आपकी जो एक स्टैंडर्ड जोन बनाया गया है, यहाँ से आपका निर्धारण होता है। इंडिया का भी एक टाइम जोन बनाया गया है, तो इंडिया का जो टाइम जोन बनाया गया है वो आपकी बनाई गई है 82.5 डिग्री पर, यानी 82.5 डिग्री पर आपकी जो एक टाइम जोन बनाई गई है, इंडिया की टाइम जोन बनाई गई है, इंडिया का मानक समय बनाया गया है, क्योंकि इंडिया भी जो है वो बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। आपका अगर जो आपकी वेस्ट टू ईस्ट बात की जाए तो आपका जो इंडिया है वो आपका गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इस कारण आपका जो टाइमिंग है उसका भी डिफरेंस आ जाया करता था। इस वजह से एक स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो आपका इंडिया में भी बनाया गया था, जो कि आपका यहाँ से जो है जीरो से आपका जो 0 डिग्री जो यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ से आपका ग्रीनविच आपका जो स्थित है लंदन में, यहाँ से ये 82.5 डिग्री पर स्थित है। अब ये 82.5 डिग्री पर स्थित है, तो इस वजह से जो आपका भारत देश हुआ उसका जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटा आगे है। अब 5.5 घंटा आगे क्यों है, अब देखिए आपको मैं बता दूं कि जो आपके, फिर से समझिए आप लोग, जो आपका 24 घंटा होता है, जो 24 घंटा होता है, इसमें आपकी पृथ्वी जो होती है वो पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। यानी एक जो पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है पृथ्वी वो 24 घंटे में करती है। तो पूरा रोटेशन ये कंप्लीट करती है तो ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई आर्टिकल यहाँ से चला फिर यहीं स्थान पर पहुँचा तो ये 360 डिग्री घूम चुका होता है। ये 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना हुआ, 1 घंटे में हुआ दोस्तों 15 डिग्री। अब 1 घंटे में 15 डिग्री, अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना हुआ, 4 मिनट हुआ है आपका। 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट हुआ। अब आपका कितना डिग्री ग्रीनविच टाइम से आपका जो स्टैंडर्ड मानक समय बनाया गया इंडिया का, वो कितने डिग्री पे बनाया गया है, ये आपके पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री से जो आपकी मानक समय है वो आपके 82.5 डिग्री के मध्य से होके गुजरती है। अब देखिए 82.5 यानी 82 गुणे 4 प्लस 82.5 यानी हाफ गुणे 4, यानी जब आप इसको इक्वल करेंगे, जब आप इसका इक्वल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 330 आएगा। जब आप इसका इक्वल करेंगे तो ये आपका 330 आएगा, यानी कि 330 यानी 300 + 30, 300 मतलब आपका 5 घंटे और 30 मतलब आपका आधा घंटा, यानी कि 5.5 घंटा जो है आपका वो आपके ग्रीनविच जो आपका टाइम है, ग्रीनविच समय जो है, इससे आपकी जो है वो 5.5 घंटा आगे है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, मैं आपको एक बता दूं। जो आपका इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया गया है वह जो आपकी रेखा है वो आपके किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह जो है आपके यूपी से होकर गुजरती है, आपके यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका जो आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और लास्ट में आपका जो है वो है तेलंगाना। यानी कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि आपके 5 राज्यों से होके आपकी जो है पूर्वी देशांतर जो आपकी भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो आपकी स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, बेंगलुरु।
आपका जो बेंगलुरु है इसको आपका भारत का सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिक तथा ज्ञान आधारित अन्य उद्योग जो हैं उनकी स्थापना सबसे लोकप्रिय स्थान माना जाता है उनकी स्थापना के लिए, इसलिए इसको सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। आपकी जो पश्चिम बंगाल की सीमाएं हैं वो आपके 3 देश, आपके बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि वो आपकी जो 3 देश हैं, मैं मैप लेके आया हूँ इंडिया का, इसमें मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, ये रहा है आपका वेस्ट बंगाल, ये रहा है आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ तक ये आपका वेस्ट बंगाल फैला हुआ है। देखिए ग्रीन लाइनें, ये जो ग्रीन आपका ग्रीन से जो बना हुआ है आपका एरिया, यहाँ तक आपका, ये देखिए आपका गंगटोक रहा है, यहाँ तक आपका जो है ये पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। अब देखिए यह रहा आपका भूटान, देखिए भूटान से इसकी सीमा लगी, ये देखिए ग्रीन वाला पार्ट जो है ये भूटान में टच हुआ। ये रहा है आपका नेपाल, ये जो यहाँ से जो आपका आ रहा है ये रहा आपका नेपाल। ये आपकी नेपाल में जो भी है ये आपका पार्ट जो है ये तो सिक्किम का पार्ट है ऊपर वाला, ये केवल जो आपका क्रीम कलर दिखाई दे रहा है ये आपका सिक्किम पार्ट है, लेकिन ये जो व्हाइट और ग्रीन है, ये जो व्हाइट मतलब इसकी जो सीमा है वो नेपाल से टच करती है। 2 हो गया। फिर आपका जो बांग्लादेश है यहाँ नीचे देखिए, इससे भी आपका ये ग्रीन वाला पार्ट टच हो रहा है। तो 3 कंट्री से आपकी जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा टच होती है। बात की जाए कितने राज्य से टच होती है, तो 5 राज्य से आपकी पश्चिम बंगाल की सीमा टच होती है। उन 5 राज्यों को आप लोग देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार विभिन्न परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमा किस किस से टच कर रही है। तो ऊपर से आप लोग देखिए यह रहा है आपका बिहार, यह जो आपकी ग्रीन वाला पार्ट है आपके बिहार से टच हो रहा है। फिर यहाँ आ गया आपका झारखंड, उसके बाद आप आ गया उड़ीसा, 3 हुआ, अभी 2 आपके बच रहे हैं। फिर आप साइड में आइए, देखिए असम और फिर आपका उसके बाद सिक्किम, मतलब कि जो आपकी पश्चिम बंगाल की राज्य की सीमा हुई वो आपके भारत देश के 5 राज्यों से टच करती है, आपका सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आपका असम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में या राजस्थान में? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, आपका गुजरात में। आपके जो अंकलेश्वर और कलोल जो आपके हैं वो गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर जो आपका है वो भंडौर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 1200 मीटर की गहराई पर तेल प्राप्त होता है। इसके बाद जो आपका कलोल क्षेत्र है यह आपके अहमदाबाद में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का या गोंडवाना लैंड का? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, गोंडवाना लैंड का। आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो मूलतः आपके गोंडवाना लैंड का भाग था। यह जो था यह जो आपका गोंडवाना लैंड था ये आपके पेंजिया स्थलखंड का भाग था, जो कि 300 से 180 मिलियन वर्ष पूर्व बना हुआ था। यह पेंजिया स्थलखंड के टूटने से आपके ही जो आपका अफ्रीका है, एशिया है, इन महाद्वीपों का आपका निर्माण हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में? तो इसका जो सही आंसर है आपका जो आपकी पूर्वांचल की जो आपकी नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ हैं वह आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। यह हिमालय तंत्र का एक भाग है। जिस प्रकार से आपकी लद्दाख और काराकोरम श्रृंखला जो होती हैं उसी प्रकार से आपकी नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके पूर्वांचल पर्वतमाला से संबंधित हैं। आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं इमेज लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए आपकी ये रहा आपका इंडिया। अब देखिए ईस्ट हुआ आपका, ईस्ट की साइड में आपकी जो है पूर्वांचल में आपकी गारो, खासी, जयंतियाँ ये आपकी जो स्थित हैं ये आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। अच्छा, यह किस स्टेट में पड़ती हैं? तो ये आपकी मेघालय में पड़ती हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो चैनल को, यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे जाके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट जल्द ही लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।